नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है खिड़की का साया। ये बात है करीब 3 साल पुरानी। मैं सोलापुर के पास एक छोटे से गांव में अपने नाना के घर ठहरा हुआ था। गांव का नाम था काड़े गांव। वहां की पुरानी हवेली में हमारा घर था। 2 मंजिला पुरानी ईंटों से बना हुआ, और सबसे ऊपर वाली खिड़की वो सबसे अलग थी। वो खिड़की कभी नहीं खुलती थी। नाना कहते थे, उसे मत छूना बेटा, वो 40 साल से बंद है। बचपन में हम बच्चे डरते भी थे और उत्सुक भी। रात को जब सब सो जाते, मैं चुपके से छत पर चढ़ जाता। बाहर से देखने पर अंदर कुछ दिखता नहीं, बस गहरा काला अंधेरा। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ऊपर देखा, और उस खिड़की के कांच पर एक साया खड़ा था, सीधा, बिल्कुल मेरी तरफ देख रहा था। चेहरे पर कोई नाक मुंह नहीं, बस 2 सफेद गोले जैसे आंखें। मैं डर के मारे नीचे भागा। लेकिन अगले दिन से वो साया हर रात दिखने लगा। कभी खिड़की के पीछे खड़ा, कभी कांच पर हाथ रखे, कभी धीरे धीरे कांच के करीब आता हुआ, जैसे बाहर आना चाहता हो। एक रात मैंने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर बाहर से बोला, तू कौन है, क्या चाहता है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर बहुत धीमी, बहुत पुरानी औरत की आवाज आई, जैसे हवा में घुली हुई। मैं तो यही हूं। तू कब से यहाँ है? मेरे पैर कांप गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, दरवाजा खोल दे, मैं ठंडी हो। मैं भागकर नीचे आया, नाना को जगाया, सब कुछ बताया। नाना का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि 40 साल पहले मेरी परदादी की छोटी बहन थी, सावित्री। वो रात में इसी खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी बिजली का तार टूटकर गिरा और उसे करंट लग गया। उसकी मौत उसी खिड़की के पास हुई थी। परिवार ने डर के मारे उस खिड़की को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। पर सावित्री की आत्मा आज भी वहीं रुकी है, और वो हर उस इंसान को बुलाती है जो रात में उस खिड़की के पास जाता है। और दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाए, अगर आपकी खिड़की के पास कोई हल्की सी खटखटाहट सुनाई दे, तो मत मुड़कर देखना, क्योंकि हो सकता है वो साया अब आपकी खिड़की के बाहर खड़ा हो, और वो पूछ रहा हो, खोल दे, मैं ठंडी हूं। शुभ रात्रि।